आपने शायद मेरी वीडियोस अभी नहीं देखी होंगी, एक ना एक दिन आप जरूर देखोगे, लेकिन मैंने पहले अपनी वीडियोस पे बेस बनाया है कि लोगों को ये पता चल सके कि मैंने सालों मेहनत करके क्या चीज अचीव करी है और कितनी मुझे नॉलेज है। और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि अब मैं वो चीजें उजागर करूंगा कि देश में सुधार आए, क्योंकि हमारा देश आज पता नहीं कहाँ होता। आजादी मिले इतना टाइम हो चुका, इतने साल हो चुके, फिर भी इतनी बुरी हालत है हमारी। किसकी वजह से ये सबको पता है, लेकिन और बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो प्रॉब्लम्स तो सारी बताते हैं, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, लेकिन उस पर करना क्या है? खुद को घिसना पड़ेगा, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, देश के लिए खून बहाना पड़ेगा, जब जाके बात बनती है। खून पसीना बहाओगे तब जाके कुछ अचीव होता है। यूट्यूबर बन के बड़े बड़े पैसे कमा के और गाड़ियां कमा के और नेताओं को गाली देने से कुछ नहीं होता। आज का जो मेरा कंसर्न है, छोटी वीडियो रहेगी। मैं गया था सेक्टर 10 गुरुग्राम के हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल, उसमें गया था। तो मेरे को पेट में कुछ इश्यूज हुए थे, इमरजेंसी में मैं गया। डॉक्टर्स बहुत बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर का स्टाफ कम है, हाँ ये मान सकते हैं, स्टाफ बहुत कम है। डॉक्टर से मेरी बात हुई। इसके अलावा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी वो थी इंफ्रास्ट्रक्चर की। अगर कोई बाहर से आ जाए तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? कोई पेशेंट अपना इलाज कराने जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, उसके ऊपर कोई सा बिल्डिंग का पार्टी गिर जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है, इतनी बदबू, और ये इतना टैक्स लेते हो, फिर क्यों देश में हमारे इन चीजों की कमी है? जिस भी चीज के लिए हम टैक्स दे रहे हैं ना, आप देखना जितना ज्यादा टैक्स दे रहे हैं उतनी ज्यादा खराब होती जा रही है वो चीज, ठीक है। तीसरा मेरा कंसर्न ये है कि अल्ट्रासाउंड कराना था, जो सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है मेरा। मैं दोपहर में गया तो मुझे बोला गया सुबह 7:30 बजे हो जाएगा। अगले दिन 7:30 बजे गया तो मुझे बोला गया कि 10 टोकन मिलते हैं, रात को 10 बजे लाइन में लगना पड़ेगा जब टोकन मिलेंगे। ठीक है, मुझे पता था कि उसी टाइम मैंने सोच लिया था कि यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा, लेकिन उसके बाद जब मैं अगले दिन गया तो वहां बोला गया कि 2 से 3 दिन तक आपको रात को 10 बजे लगना पड़ेगा, जब जाके आपको टोकन मिलेगा। तो देखो कितना सीरियस इशू है, लेकिन इन चीजों के सुधार की अब जरूरत है। तो कोशिश करो, देखो अल्ट्रासाउंड की एक ही मशीन, यानी 3-3 दिन रात भर लाइन में लगे, जब जाके आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। और परिणाम स्वरूप ही सामने अल्ट्रासाउंड का वो खुला हुआ है कि आओ जी अल्ट्रासाउंड करा लो, आओ जी अल्ट्रासाउंड करा लो। इसका मतलब जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं और ये जो हम पैसे ले रहे हैं, ये सब हम बेकार दे रहे हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ही हाथ है ना। इसका मतलब कि भाई हम टैक्स दे रहे हैं लेकिन हमें फैसिलिटीज नहीं मिल रही, हम क्यों जाए प्राइवेट लाइन में? मेरा जाने का सिर्फ एक ये वो था, मैं बाहर भी इलाज करवा सकता था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी 4-5 हजार रुपए खर्चने में। लेकिन अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो हम नहीं जाएंगे, हम वहीं जाएंगे, हम वही प्रॉब्लम देखेंगे और हम इशू को रेज करेंगे। ये हमारा काम है, हम इशू को रेज करेंगे क्योंकि हम पैसे देते हैं। आज जो देश के हालात हैं उसका सिर्फ एक इकलौता कारण अगर कोई है तो वो है पब्लिक। हमारी वोटिंग परसेंटेज देखिए आप, हर आदमी को तकलीफ तो है कि भाई ये नहीं हो रहा देश में, वो नहीं हो रहा, लेकिन घर से नहीं निकलना। हर आदमी ये भी तो करता है ना कि मेरा काम हो जाए, सामने वाले का ना हो। समझ रहे हो? ये इंसान की मेंटेलिटी है। अगर ये मेंटेलिटी खत्म होगी ना, तभी कुछ होगा। कि इंसान करप्शन तो कहता है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन 1 घंटे का काम अगर 1 मिनट में 100 रुपए देके हो रहा है तो इंसान 500 तक देने को तैयार हो जाता है। थोड़ा सा सोचो कि वो टाइम जो आप बचा रहे हो ना पैसे देके, वो दुगना कंज्यूम करवा लेगा ऊपर वाला, क्योंकि पैसा उसने बनाया नहीं और चूड़ी कसनी उसे बहुत अच्छे से आती है। अब कुछ मेजर इश्यूज रह गए हमारे। एक, हमें हॉस्पिटल्स की जरूरत है। 1-2 हॉस्पिटल तो इमीडिएट इफेक्ट के साथ स्टार्ट हो जाने चाहिए बनने, क्योंकि ओवर द टाइम प्रोसेस है, टाइम लगेगा। और दूसरी बात, हमें डॉक्टर्स की जरूरत है। डॉक्टर कम है, इतनी लंबी लंबी लाइन लगती है। डॉक्टर इतने अच्छे हैं कि लेट तक रुकते हैं, लेकिन वो इंसान है, भगवान नहीं है। हमें स्टाफ की बहुत ज्यादा जरूरत है। फालतू की अफवाह ही है कि देश में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर रहे हो आप, सिर्फ इसलिए एम्प्लॉयमेंट नहीं है। बहुत एम्प्लॉयमेंट है, मैं बताऊंगा अभी और वीडियो बनाऊंगा जिससे पता चलेगा आपको कि एम्प्लॉयमेंट कहाँ है और कैसे हो सकती है। क्योंकि मैंने 7-8 साल इस चीज पे काम किया है कि मैं किसी को ये जवाब दे सकूं कि इशू तो है, लेकिन इशू का सोल्यूशन क्या है। उस सोल्यूशन पे ही मैंने काम किया है, चाहे वो छोटे से बच्चे का हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो सरकार का हो, चाहे किसी भी महकमे का हो। तो ये इश्यूज रह गए हैं। अब इसके अलावा एक और बात है कि टैक्स तो हम देते हैं। अब आप एक बात बताओ कि ये जो ब्रिज कोलैप्स हुए हैं या जितने भी आज रिसेंट इंसिडेंट्स अगर हम उठा लें, राम मंदिर का उठा लें या ये उठा लें, इनके पीछे कारण क्या है? इनके पीछे कारण ये है कि इनकी ना इनॉग्रेशन डेट फाइनल होती है कि भाई नेताजी आएंगे, चौड़े होंगे, 2-4 फोटो खिंचवाएंगे अपनी, ये भाई मैंने इनॉग्रेट करा है, मैंने बनवाया है। तो वो जब डेट फाइनल हो जाती है ना, तो बीच में टाइम पीरियड जो बचा होता है ना, उसी टाइम पीरियड में काम करना होता है। अब उसी टाइम पीरियड में काम करना है तो एक रास्ता है कि आप दिन में काम ना करो, रात को भी काम कर लो। लेकिन सूखने के लिए भी तो टाइम चाहिए होता है ना। मटेरियल सूखेगा तभी तो आप आगे बनाओगे। दिन रात लगे तो हुए हो, लेकिन देख लो रिजल्ट ये होता है। तो आगे देश के हालात बहुत खराब हो जाएंगे। कोशिश करो कि ये सब चीजें ना करो। तो जैसे अब एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि ऊपर पहाड़ों पे जो जानते थे हम घूमने, मनाली शिमला, यहाँ अब यहाँ टेक्नोलॉजी निकाली गई है कि पहाड़ों के बीच में से टनल निकाला गया है। अब ये जो बीच में से टनल निकाला गया है ना, इसने जड़ें खत्म कर दी, पहाड़ों की जड़ें खत्म कर दी, तो वो एक ना एक दिन रह जाएगा। पहले का जो टेक्नोलॉजी थी ना कि धीरे धीरे आदमी चढ़ेगा, धीरे धीरे चढ़ता था ऐसे घूम घूम के, वो बेस्ट टेक्नोलॉजी थी जो पहाड़ों को साइड से काट के बनाई जाती थी। अब की जो टेक्नोलॉजी है ना,
टाइम बचाने के लिए जो तो की गई है, लेकिन वो टाइम बचाते बचाते उसमें जान बचने के कोई चांस नहीं है। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ही खराब और बेकार है। पता नहीं इतने बड़े बड़े स्टेप्स कैसे ले लेते हैं लोग। कहते तो हैं कि हम इतने बड़े बड़े हैं, इतने पढ़े लिखे हैं और पता नहीं क्या, लेकिन चक्कर क्या है कि हमारे जो देश का नेता है उसको सब कुछ आता है। उसको जहाजों का भी पता है, उसको ट्रेन का भी पता है, उसको टनल का भी पता है, उसको फ्लाई होने का भी पता है, उसकी भगवान से भी बोलचाल है। अब चलो भाई ठीक है, आपने क्या करा था वो देश को नजर आ रहा है, और अब क्या करना है वो हम आपको बताएंगे।